हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने आगे का अपना प्रैक्टिस सेट जीएस का। जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज के जीआरसी का प्रवक्ता परीक्षा का पेपर लगा रहे हैं हम, 2012 का आज लगाएंगे। तो 3 पेपर आप डेली लगा रहे हो। तो अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। तो 3 पेपर्स हम एक वीडियो में लगाते हैं एक क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं वेस्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन हम छोड़ेंगे क्योंकि हम मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाने वाले हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम वही लगाएंगे, दूसरा भी नहीं लगाएंगे हम, और इसी के साथ साथ हम तीसरा भी नहीं लगाएंगे और चौथा लगाएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकट्ठा बीमारी से प्रभावित होती है? तो उकट्ठा बीमारी से प्रभावित होती है आपकी अरहर की फसल। तो अरहर एवं मुख्य रूप से दलहनी फसलें उकट्ठा बीमारी से प्रभावित होती हैं, जबकि विकल्प में दिए अन्य फसलों से संबंधित रोग हैं। तो बाजरा, अरगट, कंडुआ, हरित बाल और सरसों से झुलसा रोग, तुलासित रोग, सफेद गेरुई रोग और मूंगफली से टिक्का या पर्ण अंगमारी जड़ सड़न होता है, ठीक है। आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है, तो ये कहलाता है फसल सूचकांक, ठीक है। तो आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात फसल सूचकांक यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट है आधारित बीज पैदा किया जाता है। तो आधारीय बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज से। तो आधारीय बीज प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है, जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। आधार बीज की थैलियों पर सफेद रंग का प्रमाणीकरण टैग लगा होता है। नेक्स्ट है भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एनजी रंगा को इसका महासचिव चुना गया है। नेक्स्ट है किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ है? तो खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। संपूर्ण विश्व के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और साथ ही उनके धर्मस्थलों की रक्षा करें। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वायदे से मुकर गई और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है किस राज्य ने निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था? तो पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नौगौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की और संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। तत्पश्चात 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम में, तमिलनाडु कर्नाटक में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात और 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका के द्वारा सरकार के 2 अन्य अंगों विधायिका एवं कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में आया। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पर रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्यों की
संकल्पना रूसी संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? तो सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। सहभागी लोकतंत्र से तात्पर्य है जिसमें देश की जनता की समुचित भागीदारी हो। सहभागी लोकतंत्र की विशेषताओं में परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण एवं उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही इत्यादि आते हैं, जबकि शक्तियों का केंद्रीकरण अधिनायकवादी शासन व्यवस्था का हिस्सा है। झीलें और भारत के राज्य, तो यहाँ पे सला झील अरुणाचल प्रदेश में है, हेफलांग झील असम में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और तलवारा झील राजस्थान में है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पद्मा नाम से। तो गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नजदीक फरक्का बैराज के नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। तो कन्याकुमारी आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर आपकी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरिबियन तट पर कोलोन पत्तन अवस्थित है और इसका निर्माण 1914 में हुआ, जबकि अन्य नहरों की व्याख्या निम्न है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। वेलेंड नहर ईरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। अब जलप्रपात और उसकी अवस्थिति देखते हैं। तो केटू प्रपात आपका ब्राजील में नहीं है। केटू प्रपात गुयाना देश में पोटारो नदी पर अवस्थित है। ठीक है, जोहान्सबर्ग प्रपात आपका संयुक्त राज्य में है और चैम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड में है और गोक्टा प्रपात आपका पेरू में है। नेक्स्ट है, नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो भैया नाबार्ड जो है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा आईडीए से भी आता है। ठीक है, तो शिवरामन समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और ये देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। वर्तमान में नाबार्ड पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बन गई है। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से धन प्राप्त करता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य हो गया है? तो ये हो गया पंजाब। तो भारत में पंजाब राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य है। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हरित क्रांति जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन, ये गलत है। उच्च शक्ति मुद्रा आरबीआई है। निजीकरण नई आर्थिक नीति है। गरीबी आकलन गैलोरी ग्राहता। तो हरित क्रांति का संबंध जैविक उर्वरक से नहीं है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपभोग में तेजी से वृद्धि हुई। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्तम तकनीकी के प्रयोग और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की बात की गई थी, जबकि उच्च शक्ति मुद्रा का संबंध आरबीआई से, निजीकरण का संबंध नई आर्थिक नीति से तथा गरीबी आकलन का संबंध कैलोरी ग्राहकता से है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था अवज्ञा आंदोलन, जिसे सत्याग्रह नाम दिया जाता है। तो गांधी ने सबसे पहले 1906 में दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया, जबकि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रथम बड़ा प्रयोग भारत में 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया? तो ये यूजीसी ने शुरू किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया गया। खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध शतरंज से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हार्विल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 2014 में किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट है, वायुयान कार्य करता है। तो वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका अणु। तो अणु किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये पदार्थ के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका निर्माण परमाणुओं से होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी
परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोफेसर सीवी रमन ने 1928 में इस दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी जो रमन प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो उपस्थित होता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में होता है, सिट्रिक अम्ल आपका नींबू में होता है, टार्ट्रिक अम्ल आपका अंगूर और इमली में होता है। कौन पीतल के अवयव है? तो पीतल के अवयव है आपके जस्ता और तांबा। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे 30 वाला। तो इसी के साथ ही ये वाला पेपर हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे 2009 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है अम्लराज एक्वा रेजिया मिश्रण है, तो ये है आपका HC और HNO3 का, ठीक है। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है, तो पिच ब्लेंड आपका यूरेनियम का मुख्य स्रोत है, तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का मुख्य स्रोत है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी और दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता और इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है, यानी कि 92। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में परमाणु ईंधन के रूप में एवं परमाणु बम आदि बनाने में किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 15 मई को हम विश्व परिवार दिवस मनाते हैं और 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? तो नागापट्टिनम आपका कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट कहलाता है और इसी कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित नागापट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच याम्योत्तर भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है, कहाँ? अटलांटिक महासागर में। तो ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। ग्रीनविच याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है और ये पृथ्वी की 2 पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दूरी की इकाई नहीं है? तो ये वर्ग मील दूरी की इकाई नहीं है। दोनों सूचियों को सम्मिलित करना, जनजाति और सूची। तो चुआर जनजाति, मिदनापुर, कोल छोटा नागपुर, रमोसी पश्चिमी घाट और बघेरा ओखा। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को बंबई में, ग्वालियर टैंक बंबई में 8 अगस्त 1942 को। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। नेक्स्ट, ये छोड़ दो, ये भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो पीताम्बरी जो है वो पीली सरसों की एक प्रजाति है। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है और ये प्रजाति उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार में उगाई जाती है। उत्पादन प्रति हेक्टेयर 17 से 20 कुंटल तक, तेल की मात्रा 45 से 50% तक और कम बारिश के क्षेत्र में भी भरपूर फसल देती है। किसी उर्वरक में नत्रजन एमाइड रूप में रहती है, तो ये यूरिया में रहती है। नत्रजन एमाइड रूप में यूरिया में विद्यमान रहता है। यूरिया में नत्रजन की प्रतिशतता 46% होती है और इस प्रकार यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसे भूमि में मिलाने पर इसका जल अपघटन होता है और अमोनिया निकलती है। ये अमोनिया विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रस में परिवर्तित कर दी जाती है जो कि पौधों के द्वारा प्रयुक्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों और जीवों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, क्लोरीन, बोरॉन। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वृद्ध पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2015 के पद्म पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था? तो ये किया था सलीम खान ने। नेक्स्ट है,
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है 50 सदस्य। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद अभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। क्षुद्र ग्रह 316, 201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, और इसकी खोज नासा के खगोलविद डॉक्टर AC मैनेजर के द्वारा की गई थी और इसका नामकरण पाकिस्तानी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के नाम पर किया गया है। विश्व के विभिन्न भागों से लगभग 350 कंपनियों की भागीदारी वाला एक बड़ा इंजीनियरिंग मेला हाल ही में यानी कि 2015 में आयोजित हुआ था। तो ये जर्मनी में आयोजित हुआ था। टाइम हायर एजुकेशन में वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2015 विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई थी और इस सूची में प्रथम स्थान पर किस विश्वविद्यालय को रखा गया था? तो ये रखा गया था ऑक्सफोर्ड कैलिफोर्निया कैम्ब्रिज, तो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम को। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है, कहाँ पे? झांसी में, तो विकसित कर दिया गया है। ठीक है, कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में आपकी हनुमानगढ़ नहीं है, हनुमानगढ़ नहर उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में है, जबकि धसान नहर, माता टीला नहर और बेतवा नहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसने सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता 2015 जीती थी? तो न्यूजीलैंड ने उस समय जीती थी। 2 मार्च 2015 में सरकार के द्वारा वस्तु और सेवा कर के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकृत एम्पॉवर्ड समिति बनाई गई। समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया KM मणि थे उस समय। ये काम का क्वेश्चन नहीं है हमारे। लो यहाँ पे कुछ हो गया, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये शब्द जोड़े गए थे आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। तो अनुच्छेद 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद यानी कि PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय PN भगवती थे जब PIL आया था। तो लोकहितवाद PIL के प्रवर्तक न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर रहे हैं। लोकहितवाद का अर्थ है कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है, अगर वे व्यक्ति समूह निर्धनता, अज्ञानता अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा है? तो बराक ओबामा को। ठीक है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो ये रूप लिया है 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने संगठित रूप से जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आगे भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता के लिए इसने नेतृत्व किया है। पंचायती राज प्रणाली है, तो पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर अर्थात पंचायत स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है और लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने में सक्षम बनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2008 का पेपर। तो निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो मनरेगा एक कार्योन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। ठीक, बिल्कुल सही, ये परियोजना राज्य सरकारों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ये भी बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? तो काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है केरल। तो भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। काली मिर्च को मसालों की रानी कहा जाता है और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक और रचयिता मिलाने हैं हमको। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन है सलमान रुश्दी की। द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है CK प्रहलाद की।
दी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत, घर और अदालत, लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर है, निम्न आरोही क्रम में उनका कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो भैया 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, कौन सा आरोही? उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, जिनमें से उनका अवरोही क्रम में कौन सा सही क्रम है? तो भैया कोई भी क्रम इसमें सही नहीं था। इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर और जौनपुर। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही क्रम में निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन एक सही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर था, और इसमें आरोही में संत रविदास नगर भदोही आएगा, फिर लखनऊ आ जाता है, फिर वाराणसी, फिर गाजियाबाद। अब शिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो शिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। शिमुक ने कर्ण शासक सुशर्म की हत्या कर 30 BC में नवीन ब्राह्मण वंश आद्र सातवाहन वंश की स्थापना करी, और इस वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी था, और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इन्होंने सीसे और प्रोटीन के सिक्के चलवाए थे, प्रोटीन के। पर्यटक आकर्षण और स्थान देख लेते हैं। तो कबीर की समाधि कहाँ पर है? मगहर बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। और बौद्ध स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में है। ठीक है, हो गया, मिला दिया। नेक्स्ट मिलाना है भैया, ये युद्ध मिलाने हैं। तो 1556 में भैया पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और 1576 में जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। 1817 से 1819 में आपका तृतीय मराठा युद्ध लड़ा गया, और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित पर विचार करें। देश का सबसे धनी मंदिर होने का तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। बिल्कुल, तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। तो तिरुपति मंदिर देश का सबसे धनी मंदिर है, और तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं। तो परिणाम हुए हैं बढ़ा हुआ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। मुद्रास्फीति का दबाव। तो मुद्रास्फीति का दबाव सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, मीडिया के द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, और राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। अब यहाँ से सूची नृत्य और माने हुए कलाकारों को मिलाना है भैया। तो मुझे बहुत सारे नहीं आते हैं, तो हम इसका वो देख लेते हैं ऑप्शन। तो कथकली से हैं कृष्णन नायर, कुचिपुड़ी करते हैं राधा और राधा रेड्डी, भरतनाट्यम करती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, मुझे बस यही आता था, कथक उमा शर्मा करती हैं। तो उल्लेखनीय है कि संयुक्ता पाणिग्राही प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। नेक्स्ट है नारा और निर्माता। तो भैया दिल्ली चलो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर। तो दिल्ली चलो है सुभाष चंद्र बोस का, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का, करो मरो है महात्मा गांधी का, और स्वराज हमारा है बाल गंगाधर तिलक का। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी अतिवादी नहीं है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नरमपंथी विचारधारा के प्रतिनिधि थे, जबकि बाकी जो हैं वो सारे के सारे गर्मपंथी हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नहीं सम्मिलित होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, और राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो भैया संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का यही प्रावधान है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, सभी नहीं शामिल होते हैं। और संविधान के 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी
क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और इसके अलावा विधान परिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघात्मक कहा जाता है और केसी बियर ने इसे अर्धसंघी कहा है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संघात्मक लक्षणों के साथ ही एकात्मकता का लक्षण प्रबलता से विद्यमान है। और ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, ये भी छोड़ना है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो हार्मोन, मूड, एंजाइम, उपापचय, एंटीऑक्सीडेंट, पाचन नहीं होता, ऊर्जा, वसा। तो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों का अवशोषण हो जाता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं और शरीर लंबे समय तक जवान रहता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्यतः हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्वाइटर यानी कि घेंगा। तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी कि घेंगा नामक बीमारी हो जाती है। आयरन, लोहा की कमी से रक्ताल्पता और दूषित जल से टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारी होती है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है, तो उसका प्रभाव होता है सापेक्ष कम हो जाता है। ठीक है, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है, तो इडुक्की आपका केरल में है भैया। यहाँ पे भी अधिनियम और प्रमुख विशेषताओं को मिलाना है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्विशासन आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्विशासन आया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। तो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो पहली बात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। तो पहली बात तो सही है। इस प्रस्ताव के आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्ताव में प्रतिबिंबित होते हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। संविधानता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ, ये सही नहीं है क्योंकि लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पारित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। एक दलीय शासन प्रावधान करता है, तो एक दलीय शासन प्रावधान क्या करता है, एक दलीय शासन प्रावधान करता है सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए और सरकार के द्वारा दृढ़ता के लिए। चौथा वाला आपका रॉन्ग है। भारत एक लोकतांत्रिक गण है, ठीक है, तो भारत में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ये भी सही है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है और समाजवाद से बंधा हुआ है, ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ ही हमारे वो वाले पेपर्स हो जाते हैं सॉल्व। तो हमने तीनों पेपर सॉल्व कर दिए। अब राजकीय डिग्री कॉलेज जो जीडीसी के पेपर हैं वो हम कल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।